स्वागत है आपको एक और नए रीजनिंग का वीडियो में। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का मेन टारगेट है कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करना। और चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या करा, दिए गए स्वरूप को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और बताइए कि अगला में यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा, इसको बताना है। तो हम इसको पहले ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या सिचुएशन बन सकता है। पहला वाला को देखते हैं क्या है। 68 से 56 बन रहा है, तो 68 में से 56 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 62 12 के हो गया डिफरेंस। इसमें घटाएंगे तो फिर 12 के डिफरेंस, यानी इसमें से 12 12 दोनों में से घटाया है। फिर नीचे वाला में देखते हैं, इस वाला में तो 245 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 233 हो जाएगा। हाँ, फिर इसमें से 12 घटाएंगे तो 221 हो जाएगा, यानी 12 12 का डिफरेंस है। तो इसमें तीनों घटाते हैं। 97 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो गया, 85। अब 85 में से फिर 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 73 है ऑप्शन, 73 ऑप्शन डी में, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि इस सब पूरा 12 का डिफरेंस होते जा रहा था, तो इसमें 12 का डिफरेंस होगा और 73 आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए आकृति में कितने ट्रायंगल हैं, त्रिभुज को गिनना है इसमें। तो त्रिभुज के देखिए बताते हैं, यदि ऐसा रहे कहीं बना हुआ तो 1 और 1 2 और एक बड़ा वाला 3 त्रिभुज बनता है। तो यदि तीन त्रिभुज इस तरह से बनेगा, तो यहाँ पे देखिए एक ऐसा ही बन रहा है, एक यहाँ से इधर ही बन रहा है। तो 3 3 6 त्रिभुज तो पहले बन गया है। जब 6 त्रिभुज बन गया है तो इसके बाद हम देखते हैं, 6 बन जाने के बाद एक बड़ा वाला इधर बनेगा, 7 बन जाएगा। 7 बन जाने के बाद देखिए एक यहाँ पे एक 8 बनेगा, एक 9 बनेगा। 9 बन जाने के बाद एक और देखिए कहाँ पे बन रहा है, एक बड़ा वाला इधर बन रहा है, 9 1 10। तो टोटल हमारा 10 त्रिभुज ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई है जो श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी, यानी यहाँ पे कौन सा संख्या आएगा वो पूछ रहा है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि कौन सा संख्या आएगा। 0 से 2, 2 से 8 बना है, 0 में 2 जोड़ा, यहाँ पे पहले 2 जोड़ा फिर 4 जोड़ा है, 2 जोड़ के फिर 4 जोड़ा है तो कितना हो गया, 2 जोड़ के फिर 6 जोड़ा है तो 8 हो गया। 8 और 6 14, 0 6 और 6 का डिफरेंस है, तो 14 6 20। 20 ऑप्शन में तो वही है, लेकिन फिर आगे देखते हैं, 20 अच्छो 26 होना चाहिए, लेकिन 34 है। तो यहाँ पे इस तरह से नहीं बन रहा है, तो हम कोई और दिमाग लगाएंगे कि 0 से 2 कैसे लाया होगा। पहले हम 0 को देखते हैं, हो सकता है 1 का स्क्वायर माइनस 1 किया होगा। फिर आगे 2 लाने के लिए 2 का स्क्वायर माइनस 2 किया होगा, तो 4 माइनस 2 बराबर 2 आ गया। आगे 8 लाने के लिए क्या क्या होगा जो देखते हैं। 8 लाने के लिए 1 हो गया है, 2 हो गया, 3 बचा है, तो 3 के स्क्वायर माइनस 1 किया होगा, तो 8 आ गया। तो आगे 3 का स्क्वायर माइनस 1 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ माइनस 1 है, माइनस 2 है, तो फिर माइनस 1 है तो फिर माइनस 2 होगा, तो 16 माइनस 2 करेंगे तो 14 हो जाएगा। हाँ, तो 4 का स्क्वायर हो गया, अभी 5 के स्क्वायर माइनस 1 करेंगे, 5 के स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो 25 माइनस 1 यानी 24। 24 ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हो सकता है, लेकिन हम चेक कर लेते हैं अगला। आगे 5 का स्क्वायर है तो 6 के स्क्वायर और माइनस 2 होगा, तो 36 माइनस 2 करेंगे, 36 माइनस 2 करेंगे तो 34 ऑप्शन में है। हाँ, 34 यहाँ पे आ रहा था, यानी 24 हमारा सही आंसर हो जाएगा। यही है 5 का स्क्वायर माइनस 1 है। अगला क्वेश्चन है, इस त्रिभुज के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा उत्तर सही प्रतीत होगा जो बिंदु का अपोजिट है, यानी कि पॉइंट के अपोजिट में कौन सा होगा, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। पहले इन दोनों को कंपेयर करते हैं, कोई भी दो डाइस को। तो इसमें देखिए कौन सा ट्रायंगल है जो त्रिभुज है, जो दोनों में कॉमन आ रहा है। जब त्रिभुज कॉमन आ रहा है तो त्रिभुज हम दोनों के लिए बना देंगे। फिर इसके बाद इसको क्लॉकवाइज में चलते हैं तो बन जाएगा डॉट 0। फिर इसको चलेंगे तो क्या बन जाएगा, क्रॉस और एक भरा हुआ स्क्वायर वर्ग बन जाएगा, भरा हुआ वर्ग बन जाएगा। पूछ रहा है कि इसका पॉइंट के ये पॉइंट के अपोजिट क्या होगा, तो गुना हो जाएगा। पॉइंट के अपोजिट क्या होगा, गुना। ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन क्या है, उस वेन डायग्राम को चयन कीजिए जो निम्नलिखित रिलेशन को बताता है, कुत्ता, मांसाहारी और बाघ। तो देखिए मांसाहारी बनाते हैं, कुत्ता तो मांसाहारी ही होता है, कोई भी कुत्ता रहे मांस खाता ही है। और बाघ भी मांसाहारी होता है, तो ये भी इसके अंदर आ जाएगा, ये भी इसके अंदर आ जाएगा। तो कोई ऑप्शन में है नहीं है, यानी ऑप्शन ऐसे डी हो सकता है, लेकिन नहीं है। एग्जैक्ट आंसर इसका ऐसा बनेगा, क्योंकि ऐसे दिया हुआ कि बाघ ना भी खा सकता है, खा भी सकता है इसको में। तो बाघ तो हमेशा मांस ही खाता है, कुत्ता भी मांस खाता है, लेकिन और भी कुछ खाता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ए वाला सही हो सकता है। और नहीं तो फिर एक और सिचुएशन ऐसा बन सकता है कि मांसाहारी भी हो सकता है कुत्ता, नहीं मांसाहारी, सारा कुत्ता मांसाहारी होता है। चलो आगे क्वेश्चन कर चलते हैं। क्या है, 7 से 11 बनाया, 9 से 11, तो 11 से 11 कैसे बनेगा। 7 से 11 बनाने के लिए 7 में 4 जोड़ा होगा, इसमें 2 जोड़ा होगा, तो 11 में 1 जोड़ते हैं तो 12 ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि ये हमारा सही होगा। तो आगे देखते हैं, 7 से बाद आने वाला प्राइम नंबर क्या होगा, 11। 9 के बाद आने वाला प्राइम नंबर 11, 11 के बाद प्राइम नंबर 13, तो ऑप्शन 13 ऑप्शन सी में, तो सी मार देंगे हम। अगला क्या है, तितली, कैटरपिलर और कुत्ता।
तितली, कैटरपिलर, कुत्ता, यानी तितली का जो बच्चा रहता है उसको कैटरपिलर कहते हैं, तो कुत्ता के बच्चा को क्या कहते हैं? पप्पी कहते हैं। पप्पी को हिंदी में पिल्ला कहते हैं। देखिए ऑप्शन सी में ये हमारा सही होगा। अगला है क्या? 13 से 35 बनाया, 35 57, 57 के बाद 79 के बाद 911। देखने में कैसा लग रहा है? 13 से 35 कैसे बनेगा? दोनों को घटाते हैं तो 35 माइनस 13 करेंगे तो हो जाएगा कितना? 2 और 1, 12 के डिफरेंस है। लेकिन 57 माइनस 35 करेंगे तो 2 और 2, 22 का डिफरेंस है। तो ये 79 माइनस 57 करेंगे तो कितना का हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 2 का, और यहाँ 5 2 7, फिर 22 का, 12 22 22, ऐसा कोई सेंस नहीं बन रहा। और देखते हैं, देखिए 13 है, 35 है, तो ऐसा देखने में लग रहा है। देखिए इसको फिर थोड़ा सा बताते हैं। लास्ट वाला को हम यूनिट नंबर को अति कहते हैं, यूनिट डिजिट को। 3 से 5 बनाया है, 5 से 7 बनाया है, 7 से 9 बनाया है, 9 से 11 बनाया है। तो 11 से तो आगे वाला 13 ही बनेगा, यानी लास्ट में जिसका 13 रहेगा वो आंसर हो सकता है। फिर आगे वाला देखते हैं, 1 से 3 बनाया है, 3 से 5, 5 2 7, 7 2 9, तो 9 2 11, यानी 11 और 13 हमारा आंसर हो जाएगा। 11 13 ऑप्शन सी में है, तो देखिए हमारा ऑप्शन सी है, जो 11 13 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी ट्रायंगल, ट्रायंगल इसमें कितना त्रिभुज बनेगा? तो देखिए ऐसा कहीं भी वर्ग रहे, इसको जितना भाग में कटा रहेगा उसको दुगना त्रिभुज बनता है। तो 1 2 3 और 4 है, तो 4 दूनी 8 त्रिभुज तो इसमें बन जाएगा। तो 8 त्रिभुज इसमें होगा। इसमें देखिए 1 2 3 4 ऐसा है, तो 8 को यहीं हो गया, 8 दूनी 16 को हो गया। 16 को हो जाने के बाद हम ध्यान से देखिएगा, 16 को हो जाने के बाद एक देखिए ये भी बड़ा वाला भी ऐसे ही कटा हुआ है, तो 8 से 24, 24 को तो ऐसे ही हो गया। 24 को हो जाने के बाद आगे देखिए, एक इधर वाला 25 है, एक 26 है, एक इधर 27 है, एक 28 है, यानी 28 ऑप्शन सी में, तो हमारा सी आंसर सही होगा। यदि ऐसे आप गिनिएगा तो बहुत टाइम लग सकता है, कुछ छूट भी जा सकता है, लेकिन ऐसा सिचुएशन आने पर वैसे फॉर्मूला याद रखने पर बहुत आसान होता है बनाना। अगला क्वेश्चन क्या है? 4 है, 2 है, 5 है और 3 है, 27 बनाया है। तो कैसे हो सकता है ऐसे? 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 या 20, 120 से 27 बनेगा? नहीं बन सकता। तो कैसा होगा? 4 2 6, 6 5 11, 11 3 15, 15 से 27 नहीं बन सकता। तो देखिए इसमें कैसे है, दिमाग बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा इसमें। 4 सबका स्क्वायर किया करना पड़ेगा। देखते हैं, 4 तो 16 होगा, 3 3 9 होगा, 25 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। तो 9 6 15, 5 20 और 4 24 की 4, 2 1 3 1 4, 2 1 3 3 2 5 5 27, 54 है, जो 54 का आधा 27 बीच में लिख दिया। सब के स्क्वायर करके जोड़ा है, उसका आधा बीच में लिख दिया है। यहाँ पे देखते हैं, 6 का स्क्वायर 36 करेंगे, 25 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। तो 9 9 6 15, 5 20 और 4 24 की 4, 3 2 5 6 7, 74, 74 के आधा 37 हो गया। यहाँ पे 74 के आधा 37 लिखा। इसी प्रकार इसमें सबको हम जोड़ेंगे स्क्वायर करके, तो 9 में 81 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, 4 और 4, 4 4 8 5 13 1, 14 की 4 और 8 2 10 1 11। इसका आधा कौन सा हो सकता है? इसका आधा करेंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 57 है ऑप्शन। ऑप्शन डी में, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा। 25 से 9 बना है, तो 49 से क्या बनेगा? 25 से 9 कैसे बना होगा? घटा के देखते हैं। 9 6 15 16 हुआ होगा, तो इसमें से 16 जब घटाएंगे तो हो जाएगा 6 और 3 9, 4 में से एक जगह तो 3, 33 है ऑप्शन। नहीं है, 32 ऑप्शन है, तो ऐसे नहीं हो सकता। 25 और 9 में लग रहा है कि एक 5 का स्क्वायर लिखा है, एक 3 का स्क्वायर लिखा है, यानी 2 घटाया। यहाँ 7 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो अभी हम 5 का स्क्वायर लिखेंगे, यानी 25 ऑप्शन में है। ऑप्शन बी है, तो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन देखिए क्या करें। आइडेंटिफाई द ऑड को इसमें से पहचाना कि कौन अलग है। तो ये देखिए, इस फिगर को देख के समझ सकते हैं, फिगर इसीलिए लाए थे कि पता चल रहा है कि क्या है ये। तो देखिए इसमें क्या है, जितना सारा फिगर लिखा हो, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, पांडिचेरी और अंडमान निकोबार, ये सब क्या है? यूनियन टेरेटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो कह रहा है ऑड कौन है? सिक्किम क्या केंद्र शासित प्रदेश है कहीं इसमें? नहीं है, यही तो अलग है, बाकी सब है इसमें, सब केंद्र शासित प्रदेश है, सिक्किम नहीं, तो ऑप्शन नहीं हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 2 से 3 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होगी? 2 से 3 बजे के समय बात, 2 से 3 बजे के बीच। देखिए ऐसा क्वेश्चन हम पिछले क्लास में भी बताए थे। एक फार्मूला होता है 2/11, कहीं और हम लिखते हैं, इसको आसान करेंगे। 2/11 30 गुना T1 पहला समय, अब प्लस माइनस जितना दिया हो, एंगल दिया हो, एंगल दिया रहेगा, तो इसको हम करने के लिए क्या करेंगे? एंगल तो 0 हो जाएगा, क्योंकि एक साथ पूछ रहा है, एक साथ पूछ रहा है, यानी दोनों को मिनट वाला के आवर वाला के दोनों एक साथ रहेगा, तो इसको क्या करना है? 0 करना पड़ेगा एंगल का वैल्यू। तो 2/11 और 30 गुना T1 का वैल्यू कितना है? 2 और प्लस माइनस 0, 2/11 हो गया और 30 दूनी 60, तो अब 0 हो गया, तो 60 दूनी 120/11 करेंगे
तो 11 2 10 से 11 10 पूर्णांक 10/11 10 पूर्णांक 10/11 यानी 2 बजकर 10 पूर्णांक 10/11 10 पूर्णांक 10/11 पास्ट, यही है 2 बज के। ऑप्शन है हमारा सही है, लिखा हुआ है 10 मिनट पास्ट 2, 2 बज के बाद इतना मिनट में। अगला क्वेश्चन क्या है, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे प्रकार यानी कमरा, घर से कमरा बनाया था, दुनिया से क्या बनेगा। तो वैसे लग रहा है कि घर में ही कमरा होता है, लेकिन दुनिया में क्या होता है, चेहरा होता है, नहीं पेंसिल होता है, नहीं कॉन्टिनेंट होता है, महाद्वीप होता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सी हमारा सही हो जाएगा आंसर में। अगले क्वेश्चन क्या है, इसमें भी गिनना है, स्क्वायर को गिनना। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो हम सबको लिख लेंगे पहले, 1 2 3 4 हो गया, तो 1 2 3 4 हो गया। अब गुना करेंगे लास्ट वाला से इधर, 4 4 16 हो गया, अब 3 3 9 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, अब 1 तो 1 ही रहेगा। तो 9 6 15 25 और 4 29 31 की 0 1 1 3 1 4 9 6 15 और 4 19 1 20 की 0 हाथ में 2 तो 2 1 3 30 आंसर सही होगा ऑप्शन में, ऑप्शन सी है, तो सी हमारा सही हो जाएगा। देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज़्यादा होता है, फास्ट करने के मतलब कारण बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांस रहता है, थोड़ा संभल के इसमें बनाने की ज़रूरत है। एन पी से एल बन रहा है, एन का वैल्यू कितना होता है 14, पी का 16, तो एल का 12, 14 और 16 मिलकर 12 कैसे बनाएगा, 14 6 20 10 30, 30 से 16 12 नहीं बना सकता, ऐसा कोई उपाय नहीं है। तो एन के पी के बीच में लग रहा है एम एन ओ, एन और पी के बीच में ओ होता है, ओ का अपोजिट एल लग रहा है देखने में। यहाँ पे एच और जे का बीच में क्या होता है, आई होता है, आई का अपोजिट क्या होता है, आर होता है, आर दिया हुआ भी है। तो इसको में हम देखेंगे डी और एफ के बीच में ई होता है, ई का अपोजिट भी होता है, तो ई का अपोजिट भी ऑप्शन सी में, सी हमको आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन को चलते हैं, क्या करा है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर प्रेजेंट इन द गिवन फिगर। इसमें कितना सारा ट्रायंगल दिया हुआ, तो अभी बताएं जो इस तरह से बना रहे कहीं पे भी चतुर्भुज, तो जितना भाग में कटता है उसका दुगना होता है, 1 2 3 4 भाग में कटा था, 8 हो तो बीच में हो गया, 9 10 11 1 12 12 ऑप्शन सी में, तो सी मार देंगे हम फटाक से। क्रिकेट पिच पर खेला जाता है, क्रिकेट है जो पिच पर खेला जाता है, गोल्फ किस पे, कोर्स पर खेला जाता है, यहाँ पे ऑप्शन 4 में है जो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी टाइम से रिलेटेड है, अभी जस्ट बनाए, जैसे इसको होमवर्क में दे देते हैं, आप इसको बना के आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, नहीं बनेगा तो फिर हम अगले क्लास में बनाएंगे। क्या करा 36 से 72, अच्छा ये तो आसान, 36 दूनी 72 दूनी 144, फिर 81 दूनी तो नहीं हो रहा है, तो 9 का स्क्वायर 9 गुना 10 भी कर दिया है, तो ऐसे लग नहीं रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इसमें कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है। 9 का स्क्वायर तो 90, आगे 10 का स्क्वायर 100 नहीं है, तो कुछ नहीं हो रहा। तो देखते हैं इसमें दोनों का सब डिजिट को जोड़ते हैं, 6 व 3 9, 7 2 9, 4 4 8 1 9, 8 1 9, 9 व 0 9, इसमें सबको चेक करते हैं, 8 3 11 7, 11 7 19, तो ये नहीं हो सकता है। 8 7 15 5 20, ये नहीं हो सकता है। 5 4 9 व 7 16, ये नहीं हो सकता। 7 2 9 व 0 9, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा क्योंकि 9 आ रहा है जोड़ करके। अगला क्वेश्चन क्या है, फिगर वाला है, देखिए फिगर को एडजस्ट करना है कौन सा इसमें जाएगा। तो देखिए यहाँ पे देखने में ही लग रहा है, देखिए ऐसा तो कन्फर्म एक बनेगा, इसको में क्या है एक इस तरह से कटेगा। अब देखिए ये जो दोनों है एक ही साइड में, दोनों वाला एक ही साइड में, तो कहीं रहेगा दोनों एक ही साइड में रहेगा। तो ये देखिए इसको में रहना चाहिए पॉइंट, तो यहाँ पे ये दोनों रहता ना, तो यहाँ ये अलग हो गया है, एगो इधर एगो इधर, ये अलग हो गया है, एगो इधर एगो इधर, ये अलग हो गया है। ये देखिए ऑप्शन डी में है जो एक ही साइड में दोनों है, ये ऐसे ही देखने में आंसर बन जा रहा है। अगला क्या है, 4 3 1 2 3 5 8, ऐसा क्वेश्चन बनाने में बहुत प्रॉब्लम होता है बच्चों को, क्योंकि पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है, समझ में नहीं आता है कि क्या किया हुआ। तो देखिए ऐसा सिचुएशन जब भी आए तो हम बताते हैं, ज़्यादातर वहाँ से चलने का प्रयास कीजिए जहाँ से बढ़ रहा है, तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे एक में एक जोड़ा है तो 2, 2 में एक जोड़ा तो 3, 3 2 में 2 5, 5 3 8, 8 2 10, नहीं 10 तो ऑप्शन है नहीं। तो इसमें कैसे कर रहा है, देखिए इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो 1 लिख दिया है, लेकिन आगे है 2 3 जोड़ के 3 लाया, 2 1 जोड़ के 3 लाया, अब 3 और 2 जोड़ के 5 लाया, 5 3 जोड़ के 8 लाया, तो 8 5 13 हो जाएगा ऑप्शन में, 13 ऑप्शन बी में तभी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में विषम को पहचानिए। इसमें विषम कौन है, 15 से 67 बनाया, 17 64 होता है, 26 और 44 होता है, 31 124 होता है, तो ऑप्शन है हमारा सही होगा क्योंकि यही है जिसका टेबल में नहीं है, 67 15 के टेबल में कहाँ आता है, ऑप्शन है हमारा सही होगा। फिर क्या करें, एक ही पासा के दो अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई है। तो देखिए ऐसा डाइस वाला क्वेश्चन बहुत आसान होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होता है। 5 सबसे नीचे हो तो कौन सी संख्या ऊपर होगा, 5 के अपोजिट पूछ रहा है, तो हम दोनों में कॉमन देखते हैं, कॉमन कितना है 4 है, दोनों को 4 लिख देते हैं। इसको चलते हैं तो 1 और 3, इसको चलेंगे तो 2 और 6,
1 का तो 2 हो गया, 3 का 6 हो गया, तो 4 का 5 हो जाएगा। ऑप्शन डी में हमारा 4 है, तो 4 आंसर हो जाएगा। फिर क्या है 1896 के बाद वाला लीप ईयर कौन सा होगा? तो देखिए इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की ज़रूरत है। 1896 खुद है जो लीप ईयर है, क्योंकि 4 से डिवाइड हो जा रहा है। जब 4 से डिवाइड हो रहा है तो इसको 4 साल आगे वाला होगा, तो 1900 में हो जाना चाहिए। लेकिन बताया गया है क्या कि 1900 जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है इसमें बताया गया कि 1900 के बाद जब भी 00 वाला रहेगा, सेंचुरी ईयर रहेगा, तो उसको 400 से डिवाइड करना होता है। 400 से डिवाइड हो जाएगा तब वो बनेगा क्या, लीप ईयर। और नहीं होगा तो फिर उसके अगला वाला लीप ईयर होगा। तो 1900 तो 400 से डिवाइड हो नहीं रहा है, तो फिर हमको 1904 मारना पड़ेगा। 1904 ऑप्शन चाहिए ये वाला। अगला क्या है, मार्च है जो 124, मार्च से 124 बना रहा है, तो जून से 60 बनाएगा। मार्च से 124 कैसे बनाएगा? मार्च में फरवरी मार्च में 31 दिन होता है, तो 31 गुना 4 किया। जून में 30 दिन होता है, तो 30 गुना 30 90 किया। 30 गुना 3 किया है, तो कैसे 30 गुना 2 किया है, 30 गुना 2 60 किया। तो ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए इसमें मार्च में 1 2 3 4 को क्या है कॉन्सोनेंट है, तो 4 किया है। इसको मैं 1 2 को कॉन्सोनेंट तो 2 किया है। जितना कॉन्सोनेंट है उससे गुना करें। जनवरी 31 दिन का होता है, तो 1 2 3 4 5 होता है। 31 गुना 5 बराबर 31 गुना 4 ना होगा, ए को भी हम मार्क कर लिए, नहीं 31 गुना 4 होगा। 31 गुना 4 124 आंसर सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। आगे क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी सर्कल, सर्कल को पहले इसमें काउंट करना है। सर्कल देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो तो ऐसे ही हो गया, एक बीच में 9 गो हो गया, तो ऑप्शन सी में 9 है, तो 9 मार देंगे। और कहीं सर्कल नहीं बन रहा है, पूरा सर्कल गोल रहता है, उसी को कहते हैं केवल। इसमें ऑड बताना है कि ऑड कौन है, अलग कौन है। तो देखिए इसमें 1 2 3 भाग में बांट रहा है, 1 2 3 भाग में बांट रहा है, 1 2 3 4 भाग में बांट रहा है, 1 2 3 भाग में, तो ऑप्शन सी है जो 4 भाग में बांट रहा है, यही हमारा ऑड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उस विकल्प को चयन करो जो तीसरी पद उसी प्रकार संबंधित है जिस पर दूसरा पहला से है। यानी 52 से 73 कैसे बन सकता है, हम इसको चेक करते हैं। जितना सारा प्रोसेस हम जानते हैं सबको लगा के चेक करते हैं। पहले घटा के देखते हैं, 73 में से 52 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 2 21 का डिफरेंस है। लास्ट वाला कितना 84 है, 84 में से यदि हम घटाएंगे 62 को, तो 2 और 2 22 का डिफरेंस है। तो इसमें कितना का डिफरेंस करना होगा, तो इसमें कुछ आ नहीं रहा है समझ में कि ऐसा ऐसा कुछ लॉजिक होगा। तो अब देखते हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो 5 2 7 तो लग रहा है। इन दोनों का आपस में डिफरेंस करते हैं तो 3 हो गया। 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। 3 में 2 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। 51 ऑप्शन हाँ सेम है, तो सी हमारा आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 38 प्लस 15 बराबर 66। 38 प्लस 15 दोनों को जोड़ते हैं फटाक से, तो 8 5 13 के 3 3 1 4 1 5 53। 53 में कितना 13 जोड़ दिया है अपन मन से ना, ठीक है। इसको देखते हैं आगे, तो 9 6 15 के 5 और 3 2 5 1 6, इसको में फिर 13 हम जोड़ते हैं, तो नहीं हो सकता है 99। ऐसा कोई तरीका हो नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे अब, और भी कोई दिमाग लगाएंगे। 8 3 11 और 5 1 6, अब लग रहा है कि 11 6 66 हुआ है, तो 9 व 2 11 और 6 व 3 9, तो 11 में 99 हो रहा है। तो 8 2 10 और 4 4 8, 10 गुना 8 बराबर 80। 80 ऑप्शन सही में है, तो हमारा 80 ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्या है, 4 3 7 5 3 8 8 7 15, 8 7 15, तो ऐसे नहीं होगा। तो हम इस बार हॉरिजेंटली चलते हैं। क्या है, 4 3 7 लिख दिया है, तो 7 3 10 लिख दिया है, 10 और 7 17 लिख दिया है, 17 10 27 लिख दिया। चलिए ठीक है, 5 3 8 हो गया, 8 5 13 हो गया, और 21 हो जाएगा। 13 8 ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 1 4, 3 1 4 हो जाएगा, 2 1 3, 34 ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, दी गई सीट को मोड़कर बनाया गया। अच्छा इसको से बनाना है, तो क्या बोल रहा है क्या कि कौन दोनों साथ में रहेगा, अपोजिट रहेगा, कौन किसके अपोजिट रहेगा। तो ए का अपोजिट यू रहेगा, ए का यू हो जाएगा। फिर क्या करा, क्यू के ई हो जाएगा, क्यू के ई हो जाएगा। आगे क्या है, एल का बी बन जाएगा, एल का बी बन जाएगा। अब हमको चेक करना है, बी का ई है, बी का कौन है, बी का तो एल है, तो ऑप्शन ए हमारा गलत होगा। ए का क्यू है, ए का भी है, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। क्यू का ई है, हाँ क्यू का ई है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपना दोस्तों के पास में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।